बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज एक दोबारा अफसोसनाक खबर के साथ सानिया सियालकोट में मैनेजर की वहशियाना कत्ल पर, श्रीलंका के शहरी की वहशियाना कत्ल पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि पूरी कौम को भी इस अमल पर शर्मिंदगी है। चंद शरपसंद अनासरों ने आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा पर ये जो वहशियाना फेल किया है, इसके पूरी पाकिस्तान की नज़रें सर से झुका दी हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने इस सिलसिले में बेगुनाह मासूम श्रीलंका के शहरी को जाँ भाग करने वाले वहशी दरिंदों 120 शख्सियात को गिरफ्तार कर लिया। और हुकूमत ने इस अज़म का इजहार किया, वज़ीर आज़म इमरान खान ने, कि किसी एक के साथ भी 1% रियायत नहीं होगी, क्योंकि इस्लाम मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे को हुकूक देने का मज़हब है। ये तसव्वुर भी नहीं किया जाता कोई मुसलमान की ज़बान से दूसरे किसी शख्स की दिल आज़ारी भी हो और इस अमल को नाकाबिले माफ़ी मांगी। इस पर कहा जाता है नाज़रीन, कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं। इसमें तरीके लब्बैक के लोगों को भी शामिल करने का प्रोपोगंडा सामने आया है, जबकि तरीके लब्बैक के तर्जमान ने वाशगाफ लफ्ज़ों की इसकी मज़ामत की है और करार वाक़या सजा दी है। क्या इस एक अमल से, जिससे इस किस्म के हमारे भाई को मारा गया, इससे पहले पाकिस्तान में कई दर्जनों वाक़यात हो गए, उस वक्त तो तरीके लब्बैक का वजूद भी नहीं था। क्या साद रिजवी साहब और उनकी जमात को बदनाम करने के लिए कोई ख़ास बंदा प्रोपोगंडा करवा रहा था, जबकि तर्जमान ने वाशगाफ लफ्ज़ों, तरीके लब्बैक के तर्जमान ने वादिया तौर पर कहा सियालकोट की फैक्ट्री के मैनेजर मान्यता श्रीलंका के जो शहरी हैं को मकतूल के वर्सा के साथ इजहार हमदर्दी करते हैं और हर मजलूम के साथ और जालिम के साथ हैं, इसको करार वाक़या सजा दी जाए। तरीके लब्बैक इस किस्म का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, वो तो आशिक़ रसूल है। आशिक़ रसूल किसी को बद्दुआ भी नहीं देता। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद की सियालकोट की एक फैक्ट्री में चंद ऐसे आदमियों ने, जिन्हें एक श्रीलंका का मैनेजर वहाँ 12 साल से काम करते थे, वो नहायत ईमानदार और मेहनती थे। वो अपनी काम को दयानतदारी से करते थे और अपने अमले को भी कहते थे काम दयानतदारी से करे। उधर एक गैर मुल्की वफद ने आना था और वाइट वाश का सिलसिला शुरू हुआ, जिस पर उन्होंने कहा कि यहाँ लगे तमाम स्टिकर उतार दिए जाएं। नाज़रीन, इस पर कहा जा रहा है कि सुपरवाइज़र को कुछ देर पहले उन्होंने डांटा था कि आप अपना काम टाइम पर नहीं करते, अपनी सैलरी हलाल नहीं करते और वह बगैर ज़रूरी सरगर्मियों में वक़्त ज़ाया करते हो। इस पर वो जब उन्होंने वाइट वाश का हुक्म दिया तो इस पर कहा जा रहा है नाज़रीन कि उन्होंने चंद लोगों को उकसाया कि मकतूल ने जो नाम नहीं किया उसको जा भाग कर दिया। इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक्शन लिया और ख़ुसूसन IG पंजाब का काबिल तहसीन अमल है राव सरदार साहब का, जिन्होंने रातों रात साइंटिफिक तरीके से वीडियो की फराजिक कराकर तमाम 120 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया और 900 अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ। 13 मरकजी मुल्ज़मान समेत 120 गिरफ्तार हो गए। नाज़रीन, इस्लाम में ये तसव्वुर भी नहीं था। भारत में ये होता है अक़लीतें महफूज नहीं, यहाँ इस्लाम में अक़लीतें महफूज हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं। इस मौके पर मकतूल श्रीलंकन शहरी की अहलिया ने भी कहा है कि उन्हें पूरी हुकूमत से इंसाफ की उम्मीद है। इस मौके पर श्रीलंका के सदर सानिया सियालकोट के मैनेजर के वहशियाना कत्ल पर सदमे में हूँ और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कार्रवाई करेंगे। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि इसमें किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, जिस पर वज़ीर आज़म की हदायत पर IG पंजाब ने रातों रात साइंटिफिक तरीके से तमाम CC फुटेज लेके इसका पूरी रिकॉर्डिंग हासिल करके मुल्ज़मान तक पहुंच गए। उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और कहा जा रहा है कि इसके लिए पाकिस्तान की तरीके लब्बैक
पाकिस्तान के तमाम आलिम दीन, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मुफ्ती मुनीब साहब और तमाम तरीके लब्बैक के आलम दीन ने इससे वहशियाना कत्ल करार दिया और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया। इसका मतलब है एक शख्स की वजह से इस्लाम के लिए नामुनासिब इल्ज़ाम करने वालों को जवाब मिल गया होगा, जबकि भारत में ऐसे वाक़यात सैकड़ों होते हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इस मौके पर इस वहशियाना कत्ल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा हम सख्त सदमे में हैं और IG पंजाब ने इस मौके पर खसूसी टीमें तश्कील दी और इस काम की सारी निगरानी वो खुद कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि DPO इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, जिस पर IG पंजाब ने खुद, वो IB में रहे, उनका एक्सपीरियंस है, ISI और पाकिस्तान की MI तमाम एजेंसियां मरकजी मुल्ज़मान को तलाश करके गिरफ्तार कर चुकी हैं, जिससे पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत प्रोपेगेंडा कर रहा था कि वो दम तोड़ गया, कि उन्होंने साबित किया कि पाकिस्तान में किसी भी एक अक़लियत की ज़िंदगी मुसलमान की ज़िंदगी से भी उतनी ही अहम है जितनी कि किसी मुसलमान की ज़िंदगी अहम है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इस वाक़या को ऐसी सज़ा दी जाएगी कि पूरी इसके बाद पाकिस्तान में कोई जुर्रत ना करे, किसी भी गैर मुस्लिम या किसी को बंदे को, एक हजूम को ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि किसी गैर मुल्की को, गैर मुसलमान को अगर इस मुल्क में आकर नौकरी कर रहा है, सैर करने आ रहा है, उसके खिलाफ ऊंची आवाज़ में भी बोला जाए। मकतूल के बारे में कहा जा रहा है नहायत 12 साल से था, इसके बारे में किसी किस्म की किसी को कोई रंज नहीं था। इस वहशियाना कत्ल की पाकिस्तान की हुकूमत, आलम दीन और पूरी दुनिया शदीद मजम्मत कर रही है और कह रही है कि हम इनके बारे में होने वाले मुल्ज़मान को ऐसी करार वाक़या सजाएं देंगे कि जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। इस सिलसिले में यह भी कहा जा रहा है कि नाज़रीन, श्रीलंका के शहरी की मैयत को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है और जल्दी ही इसको कल कोलंबो भेजी जाएगी। इस मौके पर हुकूमत पाकिस्तान ने श्रीलंका की हुकूमत को यकीन दहानी कराई है, इसमें दानिस्ता, गैर दानिस्ता और प्लानिंग करने वाले एक मुल्ज़म के पास 1% भी रियायत नहीं की जाएगी और फौरी इंसाफ की अदालतों में इनके खिलाफ सज़ा सुनाई जाएगी। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर तशवीश की यूरोपीय यूनियन ने इजहार किया, जो उनका हक है, लेकिन ये नहीं हो सकता पाकिस्तान में किसी अक़लियत के ख़िलाफ़ नाइंसाफ़ी का सलूक हो और उसमें किसी किस्म की कोई रियायत हो। कहा जा रहा है कि इन मुल्ज़मान को चंद महीनों में करार वाक़या सज़ा दी जाएगी और इस सिलसिले में मकतूला की शोहर ने, बीवी ने भी कहा कि उनकी अहलिया ने कहा कि वो पाकिस्तान में पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे थे, उन्हें कभी किसी की मुश्किल नहीं हुई। उनके खाविंद मेहनत, काबल और काम में दिलचस्पी लेने वाले थे और उन्हें यकीन है कि पाकिस्तान की हुकूमत उनके साथ मुकम्मल इंसाफ करेगी, जिसकी पाकिस्तान की हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है। इस सिलसिले में परिंथा मकतूल परिंथा कमार की अहलिया ने कहा है कि उन्हें पाकिस्तान में कभी भी किस किस्म की दुश्वारी नहीं हुई थी और उन्हें यकीन है कि हुकूमत इस सिलसिले में तमाम मुल्ज़मान को करार वाक़या सज़ा देगी। असल बात है, परिंथा कमार मेहनती, काबल और फ़र्ज़शनास थे, मेहनत से काम करते थे। वाक़या ये इस तरह हुआ कि एक फ़ॉरेन डेलीगेशन आना था जिसके लिए वो वाइट वाश करा रहे थे। इस मौके पर कुछ वाइट वाश उन्होंने कहा था जो किसी किस्म के कुछ स्टिकर हैं उसको उतार दिया जाए। कुछ देर पहले उन्होंने अपने के सुपरवाइज़र को डांटा, जिस पर उन्होंने इसका रंज लेने के लिए ये प्रोपेगेंडा झूठा कर दिया कि परिंथा कमार ने किसी की आप नबी वसल्लम की शान में इस किस्म का इल्ज़ाम लगाया जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं था। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो तमाम हक़ाइक़ सामने आ गए और इस मौके पर हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा परिंथा कमार के कातलों के सज़ा देने तक एक भी मिनट सब्र से नहीं बैठूंगा और पाकिस्तान में ये साबित किया जाएगा कि अक़लियत पाकिस्तानियों से, मुसलमानों से ज़्यादा महफूज हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, 122 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर ली, 120 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है, बाकियों की गिरफ़्तारी जारी है, जबकि इस पर उकसाने वाले, इस पर वीडियो बयान देने वाले तमाम मुल्ज़मान इस वक्त हवालात में बंद हैं, जेलों में बंद हैं। उसमें से किसी किस्म की मुलाकात नहीं की दी जा रही और ये इब्तदाई तौर पे पता चला है कि उनके काम करवाने की वजह से उनके खिलाफ ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। इस दौरान नाज़रीन, तरीके लबैक के
कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर बदनाम करने की कोशिश की, जिसमें हमारे ज़राए के मुताबिक जब हमने इस्लामाबाद पुलिस, आईजी पंजाब और दीगर आलम अदारों से पूछा तो उन्होंने कहा इसमें तरीके लब्बैक का कोई भी हाथ नहीं। वो सुपरवाइज़र और चंद इश्तियाल पसंद जिन्हें वो काम पर कह रहे थे, जो काम करना नहीं चाहते थे, उन्होंने ना सिर्फ उन्हें तशद्दुद किया, पहले फैक्ट्री में इतना मारा कि उसके जिस्म की तमाम हड्डियां टूट गई और वो जाँ बहक हो गए, और उसके बाद उनकी लाश को जलाया गया, जिस पर पुलिस ने आके कार्रवाई की। इस तमाम वाक़या की राउत सरदार ने खुद इंक्वायरी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि DPO अहल नहीं है। इस पर तरीके लब्बैक के प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह के खाना पड़ी, और उनके तमाम तहकीकात में और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि तरीके लब्बैक के किसी कारकुन का इसमें हिस्सा नहीं। इस सिलसिले में तरीके लब्बैक के तर्जमान ने अपने बयान में वाशगाफ लफ्ज़ों में तर्जमान ने कहा कि सियालकोट निजी फैक्ट्री के मैनेजर से मकतूल शहरी को हलाक करने वालों के साथ हज़ारे हमदर्दी करते हैं और उनकी फैमिली के साथ भी हज़ारे हमदर्दी करते हैं और मुतालबा करते हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा वर्षा श्रीलंका के शहरी के मकतूल के वर्षा और श्रीलंका की अवाम के साथ इजहार हमदर्दी करते हैं और मुतालबा करते हैं इन मुल्ज़मान को करार वाक़या सज़ा दी जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी आशिक रसूल किसी को नाहक मार नहीं सकता और तरीके लब्बैक आशिक रसूल है और आशिक रसूल लोगों को तबलीग से लाते हैं। इस मौके पर उनके तर्जमान तरीके लब्बैक ने कहा हर मुल्ज़म हर मजलूम के साथ है और हर मुल्ज़म के जालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहे। हम ऐसी हरकत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस किस्म की हरकत से तरीके लब्बैक को मंसूब करना, जो लोग इन पर प्रोपोगंडा कर रहे हैं, मंसूब करना ना सिर्फ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती और काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा जिस तरह एक शहरी मकतूल की श्रीलंका के रेयारी की कमार की हलाकत पे अफसोस है, इसी तरह तरीके लब्बैक का अफसोस करना काबिल अफसोस है। उन्होंने कहा कि वाक़या के ज़िम्मेदारों के खिलाफ मुकम्मल तहक़ीक़ करके करार वाक़या सज़ा दी जाए ताकि लोगों को पता चले कि इस्लाम अमन है। लिहाजा तरीके लब्बैक के ख़िलाफ़ जो लोग प्रोपोगंडा कर रहे थे, तरीके लब्बैक की लीडरशिप ने इस पर बयान देकर उन सबको झूठा करार कर दिया और पाकिस्तान की हुकूमत ने और ख़ुसूसन आईजी पंजाब ने जिस ऐसा तरीके से इनके तमाम मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके असल मुल्ज़मान को गिरफ़्तार के CC फुटेज से साइंटिफिक तरीके से, इसमें हमारी IB ISI और तमाम एजेंसियों ने काम किया है और वज़ीर आज़म ने दुख का इजहार किया और श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने कहा है कि उन्हें पाकिस्तान की हुकूमत पर यकीन है। याद रखें कि किसी चंद नादान लोगों की इस शरारत की वजह से खुदा रसूल का वास्ता दुनिया में मुसलमानों को बदनाम ना करे। इस्लाम तो 10 ही मोहब्बत का देता है, भाईचारे का देता है, एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ का देता है, एक दूसरे की ज़रूरतें पर कोई मुसलमान सच्चा आशिक रसूल किसी भी गैर को इस तरह नहीं मार सकता। याद रख लें जिस मुल्क में जहाँ जहाँ हजूम को इंसाफ करने की इजाज़त दे वहाँ नारगी और खाना जंगी हो जाती है। हमें यकीन है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान करार वाक़या सज़ा देंगे और दुनिया भर में भारत जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक तरफा प्रोपोगंडा कर रहा था वो दफन हो गया है कि भारत में लाखों अक़लियतों को जलाकर जिंदा मार दिया गया, लेकिन कभी किसी के खिलाफ कार नहीं कि RSS के गुंडों ने भारत की फ़ौज से ज़्यादा वहाँ दहशत गर्दी कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर में कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने श्रीलंका के शहरी प्रियंका कुमार की हलाकत के ज़िम्मेदारों को सज़ा देकर ये बात साबित कर दी, गिरफ़्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के। पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी है और जितने मुसलमान महफूज हैं इतने सारे ही अक़लियत के लोग महफूज हैं और यकीनन आने वाले दिनों में ऐसे वाक़या की रोकथाम के लिए अवाम हम सब को रोल अदा करना होगा और अपने मोहल्ले और इलाके में बताना होगा। अगर कहीं कोई ऐसा शक हो तो उसकी कानून के मुताबिक शिकायत की जाए। किसी एक शख्स को हक नहीं कि वह दूसरे को कहे कि तुमने ये गुस्ताखी किया। बाकायदा आइन और कानून मौजूद है, उसके कानूनी फैसले होने चाहिए और इसको रोकने के लिए उलमा कराम को, तमाम मसलक के उलमा कराम को अपनी अपनी आवाम को इसमें शऊर देना होगा। अगर कहीं ऐसा वाक़या भी हुआ तो उसे नज़रअंदाज करके कानूनी और आइनी तरीका अपनाया जाए, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए ताकि ज़िम्मेदारों को सज़ा और इस्लाम मोहब्बत भाईचारे के जो मोहब्बत बांटता है, जिसे दूसरों की ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी से अजीज़ है, उस मज़हब पर कोई उंगली ना उठा सके। इस्लाम आप तमाम दुनिया के मज़ाहिब का एहतराम करता था, करता है और करता रहेगा और यही हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन का हमें हुक्म है कि हम दूसरों की इज़्ज़त मुकाम करें और उनके हकूक़ उनको दें। सारी सूरत हाल आप तक रखी और मुझे यकीन है कि मकतूल
श्रीलंका के शरीकी मुल्ज़मान को सज़ा होगी और तरीके लब्बैक के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी और उन्हें शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि ऐसे गनवाने जुर्म में वो किसी भी मजहबी जमात को या दूसरी जमात को इस्तेमाल कर रहे हैं। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। पाकिस्तान जिंदाबाद।